लोगों के मुंह से ताने सुन सुनकर वनिता जी और केशव जी के कान पक गए थे। किसी भी माँ बाप के लिए इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता है कि उनके संतान के लिए लोगों के मुंह से ऐसा सुनना पड़े। लोगों की जुबान से निकले तानों ने वनिता जी और केशव जी के दिल में जैसे कांटे बो दिए थे। हर बार जब कोई उनकी बेटी को बुरा कहता तो उनकी आत्मा तक कांप जाती थी। किसी भी माँ बाप के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि उनकी बेटी के लिए लोगों के मुंह में उपेक्षा और आलोचना सुननी पड़े। लेकिन आज का दिन खास था। वर्षों से जिसके इंतजार में उन्होंने न जाने कितनी दुआएं मांगी थी, वो दिन आखिरकार आ ही गया था। राधिका की शादी की। आज राधिका की शादी थी। घर को फूलों की खुशबू और रंगीन लाइटों से ऐसे सजाया गया था मानो जमीन पर स्वर्ग उतर आया। बाग बगीचों में मेहमानों के बैठने का सुंदर इंतजाम। वरमाला के स्टेज और मंडप को गुलाब और जूही के फूलों से ऐसे संवारा गया जैसे कोई शाही समारोह हो। हर कोना, हर रंग, हर सजावट बस राधिका की तरह खास और प्यारा लग रहा था। राधिका केशव और वनिता की इकलौती संतान थी। उनकी जान, उनका गौरव थी। बचपन से नाजों से पाला था उन्होंने राधिका को। उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, हर सपने को सहेजा। तो शादी में कोई समझौता करने का सवाल ही नहीं उठता था। उनकी रानी बिटिया के लिए अगर चांद तारे भी तोड़कर लाने की बात होती तो वो भी संभव कर देते केशव जी और वनिता जी। राधिका का रिश्ता नकुल से तय हुआ था। एक समझदार, जिम्मेदार और आत्मनिर्भर युवक था। अपने पिता के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में काम करता था। छोटा सा परिवार था, माँ बाप और एक छोटा भाई। राधिका की जिंदगी एक नए मोड़ पर थी और ये मोड़ सुनहरा था। शादी धूमधाम से पूरी हुई। रस्में, रीति रिवाज, गुनगुनाते गीत और बहती आंखों के साथ राधिका की विदाई हुई। अपने नए घर में कदम रखते हुए राधिका के मन में कई भाव उमड़ रहे थे। उत्साह का, डर का, आशा और प्रेम का। अगले दिन सुबह आंख खुली तो नकुल ऑफिस जा चुका था। काम की मजबूरी थी इसलिए राधिका नहा धोकर तैयार होकर नीचे आई, जहां पूरे घर में रिश्तेदारों की चहल पहल थी। वहीं बैठी थी नकुल की मामी की बेटी काजल। शरारती हंसी के साथ उसने सबके सामने चुटकी लेते हुए काजल से कहा, तो भाभी रात कैसी रही? भैया को खुश किया या यूं ही सो गई? उसकी बात सुनकर राधिका शर्माकर सिर झुका लेती। जवाब भी क्या देती उस बात का। उसके चेहरे पर आई लालिमा उसकी भावनाओं की सबसे प्यारी अभिव्यक्ति थी। राधिका सुंदर थी। बड़ी बड़ी आंखें, काजल से सजी, चमकते बाल, नाजुक सी काया और दिल को छू लेने वाली मुस्कान थी। लेकिन एक कमी थी उसकी लंबाई की। महज 4.5 फीट की थी राधिका। यही वो बात थी जो दुनिया बार बार ताने बनाकर कहती थी, पर नकुल को कभी उसकी हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कहता, हाइट छोटा है तो क्या हुआ, मुझे कौन सा उससे बल्ब लगवाने। मुझे चाहिए एक ऐसा जीवन साथी जो दिल से खूबसूरत हो, और वो राधिका है। इसलिए हाइट मायने नहीं रखता है मेरे लिए। राधिका और नकुल बचपन के साथी थे। कॉलेज के दिनों में उनका रिश्ता दोस्ती से प्यार में बदल गया। 3 सालों तक दोनों ने साथ बिताए। छोटे छोटे पल, बड़े बड़े ख्वाब। और जब शादी की बात आई तो राधिका के माँ बाप खुशी खुशी तैयार हो गए। पर नकुल के पिता, उन्हें राधिका की हाइट एक बड़ी कमी लगी। ऐसी लड़की से
शादी करोगे तो बच्चों की हाइट भी छोटी होगी, उन्होंने साफ साफ कहा नकुल से। आगे की पीढ़ियों का क्या होगा, ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे होंगे। नकुल ने कोई बहस नहीं की अपने पिताजी की बात सुनकर, बल्कि अपना निर्णय सुना दिया। अगर शादी करूंगा तो सिर्फ राधिका से ही करूंगा, वरना उम्र भर कुंवारा रहूंगा। माँ बाप को चाहिए एक ऐसी बहू जो उन्हें सम्मान दे, घर को संभाले, और राधिका वैसी ही है, नकुल ने साफ साफ शब्दों में कहकर वहां से निकल गया। आखिर महीनों की कोशिश के बाद प्रेम और दृढ़ निश्चय ने नकुल के माता पिता को झुका ही दिया और शादी हुई और एक नई कहानी शुरू हुई। राधिका की खूबसूरती अब किसी मापदंड की मोहताज नहीं थी। अब वो एक पत्नी थी, एक बहू थी, और सबसे बड़ी बात एक प्रेम की प्रतीक थी। कभी कभी सच्चे प्यार का कोई मापदंड नहीं होता है, इसलिए तो कहते हैं दुल्हन वही जो पिया मन भाए। जिसे दिल ने चुना हो उसमें कोई कमी नहीं होती है। पर इतना भी आसान नहीं था राधिका के लिए जीवन का ये सफर, क्योंकि अभी भी लोगों की सोच उसकी लंबाई को लेकर एक दुविधा बनी हुई थी। खैर, शादी के 4-5 दिन बाद का माहौल अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। रिश्तेदार अब भी घर में रुके हुए थे। हंसी मजाक, रस्म रिवाज, खाने पीने का शौक, सब कुछ चल रहा था। लेकिन राधिका के मन में कहीं ना कहीं एक हल्का सा डर था, एक अजीब सी बेचैनी थी। वो लोगों के घूरने को महसूस कर पा रही थी। हर बार जब वो कमरे में आती तो कुछ लोग कानों में कुछ फुसफुसाने लगते और कुछ मुस्कुरा कर निगाहें फेर लेते थे। और फिर एक दोपहर जब राधिका चाय लेकर ड्राइंग रूम में आई तो वहां बैठी थी नकुल की बुआ, चाची और कुछ अन्य रिश्तेदार। बुआ जी ने जोर से कहा, अरे बहू, ये ट्रे तो उठाने में ही आधी हो गई लगती है तू। नकुल को कोई हट्टी कट्टी बहू नहीं मिली क्या? दूसरी चाची ने ठहाका मारकर कहा, हाय, और ये नकुल तो इतना लंबा, देखने में इतना खूबसूरत, और देखकर तो लगता ही नहीं कि दोनों पति पत्नी हैं। नकुल तो इतना लंबा खूबसूरत है और तू तो उसके सामने अजीब ही लगती है। ऐसा लग रहा था तुम दोनों को देखकर जैसे तुम दोनों पति पत्नी नहीं, तुम बाप बेटी के जैसा फेरे ले रहे थे। और जोर से ठहाके लगाने लगी बोलकर। फिर एक और रिश्तेदार ने जहर घोल दिया, हमारे खानदान में कभी इतनी नाटी लड़की नहीं आई थी, क्या पता बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। राधिका एक पल को ठिठक गई ये सब सुनकर। उसके हाथ कांपने लगे, होंठ सूख गए। वह चाय की ट्रे धीरे से मेज पर रखकर जाने को पलटी ही थी कि बस बहुत हुआ। एक सख्त आवाज कमरे में गूंज उठी। सब चुप हो गए। वो नकुल की मां थी, सविता देवी। आत्मविश्वास से भरी आगे आई और राधिका के पास खड़ी हो गई। राधिका के कंधे पर हाथ रखा और सबकी तरफ देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि सम्मान की मांग थी। जिस बहू को मेरा बेटा अपने सिर आंखों पर बिठा कर लाया है, उसके लिए किसी को कुछ कहने का हक नहीं है। जिस लड़की ने हमारे नकुल का जीवन प्यार से भर दिया है, उसके कद में नहीं, उसके दिल की ऊंचाइयों में देखो। कभी सोचा है तुम सब ने कितने में हिम्मत चाहिए होती है एक लड़की को इतने बड़े परिवार में आकर खुद को ढालने में, अपनी दुनिया छोड़कर एक नई दुनिया में कदम रखने में। राधिका हमारी बहू नहीं, हमारे घर की शान है, और आगे से अगर किसी ने उसके कद को लेकर एक शब्द भी बोला तो उसे सबसे पहले मेरा सामना करना होगा। पूरा कमरा शांत हो चुका था। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की।
राधिका की आंखें भर आई थी। उसके जीवन में अब एक नहीं दो दो माँ थी और दोनों ने उसे नजरों से नहीं दिल से देखा था। रात को नकुल जब घर लौटा तो राधिका ने सविता देवी के लिए जो आदर उनके सामने जताया वो नकुल के लिए दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा था। उसने राधिका का हाथ थामा और मुस्कुरा कर कहा, मैंने कहा था ना मेरी माँ दिल की बहुत बड़ी, वो तुम्हें भी उतना ही प्यार करेगी जितना मुझे करती है। राधिका मुस्कुराई और एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया आत्मसम्मान के साथ। सविता देवी के समर्थन ने राधिका के दिल को छू लिया था। उस रात जब सब सो रहे थे, राधिका मंदिर के पास बैठी दीपक जला रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन वो आंसू अब कमजोरी के नहीं बल्कि ताकत के थे। अब ये मेरा घर है और मुझे इसे अपने प्रेम और धैर्य से संवारना है, उसने मन में ही मन ठान लिया था। अगले दिन से राधिका पूरी लगन से घर के कामों में जुट गई। सुबह की आरती, नाश्ते की तैयारी, घर के बुजुर्गों की दवाइयाँ, बच्चों के लिए कहानियाँ, वह हर भूमिका निभा रही थी। नकुल ऑफिस से लौटता तो घर एक शांत और स्नेह से भरी जगह लगता। धीरे धीरे रिश्तेदारों की भी सोच बदलने लगी। जो बुआ पहले उसकी हाइट को लेकर ताना देती थी, अब कहने लगी थी, राधिका की बातों में कितनी मिठास, घर में रौनक सी आ गई है इसके आने से। वहीं चाची जो पहले मजाक उड़ाती थी, एक दिन खुद राधिका के हाथों की बनी खीर खाते हुए बोली, तू तो सच में लक्ष्मी है बहू, तूने तो सबको बांध कर रखा है। एक दिन नकुल के पापा जो शुरू से इस शादी के खिलाफ थे, ऑफिस से लौटते हुए अपने एक दोस्त से कह रहे थे, हमारी बहू राधिका जितने समझदार और सलीके वाली लड़की है, आजकल कहाँ मिलती है ऐसी लड़की। नकुल ने सही ही जिद की थी जो राधिका को बहू बनाकर ले आया। राधिका ने कभी किसी को बदलने की कोशिश नहीं की, बस खुद को प्रेम, धैर्य और आदर से पेश की। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी मन की ऊंचाई। शरीर का कद तो लोगों को दिखता है, लेकिन संस्कार और स्नेह का कद वो दिलों में महसूस होता है। और एक दिन राधिका स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाने लगी। वहीं उसकी मुलाकात उन बच्चों से हुई जो समाज द्वारा ठुकराए गए थे, अनाथ, गरीब और कमजोर बच्चे। राधिका ने ठान लिया कि वो उन्हें पढ़ाएगी, उनके जीवन को एक नई दिशा देगी। सासू माँ ने उसका साथ दिया। नकुल ने कहा, तुम अब सिर्फ मेरी नहीं कई जिंदगियों की रोशनी हो राधिका। राधिका एक पत्नी, बहू और बेटी के साथ साथ एक प्रेरणा बन चुकी थी समाज के लिए। प्रिय दोस्तों, लंबाई शरीर की नहीं सोच की होनी चाहिए, और राधिका ने साबित कर दिया कि जो दिल से ऊंचा सोचता है वही असली इंसान होता है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं, और पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नई नई कहानियां सुनने को मिले। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको नई नई कहानियों की जानकारी मिल सके। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बेझिझक लिख भेजिए, हम जरूर उस पर काम करेंगे। साथ ही आप कुछ और कहानियां सुनना चाहते हैं तो मुझे उस टॉपिक के बारे में जरूर बताएं, ताकि मैं वैसी ही कहानियां आपके सामने प्रस्तुत करूं। धन्यवाद।